मुझे चीज़ों को टालना बहुत अच्छे से आता है। मुझे लगता है कि अगर वो टलती रहेंगी तो एक दिन खुद ही सुलझ जाएंगी, और इस मामले में मैं बिल्कुल अपने देश जैसा हूँ। 2020 के अंतिम दिनों में एक किताब आई जिसका नाम है अंतिमा, पब्लिश्ड बाय हिंद युग्म पब्लिकेशन एंड रिटन बाय वन एंड ओनली मानव कौल। पहले मैंने इस किताब को पढ़ने का सोचा क्योंकि 2020 में कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था, तो लास्ट में अच्छी किताब पढ़ लेना ज़रूरी था। फिर मैंने भी टाल दिया, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है ना कि अच्छे अच्छे काम अगर साल के पहले दिन करो तो पूरा साल अच्छा निकलता है। तो सोचा 1 जनवरी को पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे हमेशा कहानी और लेखक के बीच का संबंध एक छोटे बच्चे और कुर्सी जैसा लगता है, कि एक बच्चा मानो कह रहा हो कि मैं छिप जाता हूँ और आप मुझे ढूंढना, और वो एक कुर्सी के पीछे जाकर छिप जाता है जिसके डिज़ाइन से वो आपको साफ नज़र आ रहा होता है। वो कुर्सी होती है कहानी और वो बच्चा होता है उस लेखक का पर्सपेक्टिव, उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसके तजुर्बे। लेकिन ये बाकी कहानियों पे चीज़ें लागू होती हैं। जब जब आप मानव सर की लिखी किताब पढ़ेंगे तो आपको वो छोटा बच्चा दिखाई नहीं देता, आपको एक समझदार इंसान दिखाई देता है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और कहता है कि आइए बैठिए मेरे सामने, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के सारे तजुर्बे बताऊंगा, सारी ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, सारे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, अच्छे बुरे। आपको उसमें से क्या सीखना है, क्या लेना है, क्या समझना है, वो आपके ऊपर है। तो मानव सर की अब तक जितनी किताबें आई हैं मैंने ऑलमोस्ट सारी पढ़ी हैं, लेकिन अंतिमा उनमें से सबसे अलग है। और ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक की सारी किताबों में कहानियाँ थी। अंतिमा में बताया गया है कि कहानियाँ लिखना कैसा होता है। अंतिमा में एक स्ट्रगल है, एक कहानी को लिखने का, एक कहानी को बनाने का, या यूं कहूँ कि एक कहानी को जीने का, कि कैसे एक पात्र के सारे इमोशंस को एक लेखक को जीना पड़ता है ताकि वो जस्टिफाई कर सके, ताकि वो न्याय कर सके उस पात्र के साथ जिसको वो लिख रहा है। कभी कभी लेखक एक कहानी लिखते लिखते ये भूल जाता है कि वो असल में है कौन, लेखक या वो पात्र जिसे वो लिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत किताब, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल नरेटेड स्टोरी है। आई हाईली रेकमेंड दिस बुक टू एवरीवन। और मुझे सबसे फेवरेट पार्ट जो लगा बुक का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। हम सबका जीना बिल्कुल एक जैसा है, एक सीधी सपाट धरा जैसा, जिस पर समझौतों की धूल जमी रहती है। अपने लिखे में हम उस धूल की परत को चीरकर जैसे तैसे भीतर दाखिल होते हैं और खुद के जिए हुए का एक बीज भीतर छोड़ आते हैं। फिर समझौतों से भरी जिंदगी में बैठे हुए प्रतीक्षा करते हैं एक तेज बारिश की, जो हमारे जिए हुए के बीज को भिगो दे। हमें एक किस्से का पौधा उगता हुआ दिखे, जिसे हम अपनी कल्पना से इतना सींचें कि वह कहानियों का बरगद बन जाए, और एक दिन वह हमें भी छाया दे और जो इसे पढ़ रहा हो उसे भी। तो जो अंतिमा है वो रीडर्स के लिए तो अच्छी है ही है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी राइटर्स को कि कैसे एक कहानी को लिखा जाए, कैसे एक कहानी को जिया जाए। सो थैंक यू सो मच मानव सर इतनी सुंदर किताब लिखने के लिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।